अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा मौजूद होते हैं और कराकोश से कहते हैं, आप वक्त पर पहुंचे हैं कराकोश, आपने हमारे लिए अपने भाई का खून बहाया, अल्लाह आपको खुश रखे। जवाबन कराकोश कहता है, आपकी शराफत और रहमदिली के सामने मैंने क्या ही किया है। दर हकीकत इतना सब होने के बाद आप ही हैं जो गोकबोरू की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया के मुस्तहिक है। तो एथरिस कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं आपके फैसले की मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन वजह कुछ भी हो, मैं उस गद्दार की सिर्फ कैद और खाना खिलाना कबूल नहीं कर सकता जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की। और फिर बोरो कहता है, एथरिस साहब, हर किसी को तौबा करने का और दूसरा मौका मिलने का हक है। तो एथरिस कहते हैं, अगर ये बात है तो आपने ये हक ताजर राकीफ को क्यों नहीं दिया? हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगा? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, एथरिस, गोकबोरू उस जैसा गद्दार नहीं है, उसे सिर्फ हमारे खिलाफ वर्गलाया गया है। अगर हम गुमिश्तगिन के बारे में सच्चाई को ज़ाहिर करते हुए गोकबोरू को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गए तो वो हमारे मकसद का वफादार पैरोकार बन जाएगा। इसी लम्हे खलील आकर बताता है, शाम से बुरी खबर आई है। सब परेशान हो जाते हैं और खलील एक चिट्ठी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देता है, जिसे पढ़ते साथ ही वो खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, उमर मुल्लाह हजरत, उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये सुनते साथ ही सब गमगीन हो जाते हैं। उधर जमुर्द दवा लेकर शमसा खातून के पास आती है और दवा पिलाने ही लगती है कि फातिमा खातून कहती है, रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जमुर्द परेशान होते हुए कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है वालिदा? तो फातिमा खातून कहती है, हमें शुबा है कि शमसा खातून को जहर दिया गया है। तो जमुर्द अनजान बनते हुए कहती है, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और इससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन महल में काम करने की कीमत होती है मेरी बेटी। तो जमुर्द कहती है, लैला ने आपको ये बताया है ना, मैं जिस दिन से आई हूँ वो सुल्ताना शमसा के बारे में मुझ पर शक कर रही है। तो फातिमा खातून कहती है, हमारा मौजू लैला नहीं है। तो जमुर्द कहती है, लेकिन उसने मेरे कमरे में घुसकर उन जड़ी बूटियों का सफूफ चुरा लिया जिसे मैं दवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो फातिमा खातून उसे खामोश करवाते हुए कहती हैं, तुम्हें एहतियातन ये दवा पहले पीनी होगी, तुम अगर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो। ये सुनकर जमुर्द एकदम से वो दवा पी लेती है और उस लम्हे को याद करती है जब जहर के साथ उसे तरियाक भी दिया गया था। और फिर इस ख्याल के बाद वो कहती है, मैंने हमेशा सुल्ताना शमसा के बारे में बेहतरीन सोचा है। तो फातिमा खातून कहती है, देखते हैं, वक्त आने पे मालूम हो जाएगा। इधर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, वो मुनाफिक गुमुश्तगीन काफिर सलीबियों से भी बदतर है। मुझे यकीन था कि वो ऐसा गुनाह करेगा जो रहमान के अर्श को हिला कर रख देगा। तो बोरो कहता है, वो सुल्तान नूरुद्दीन की हर याद पर हमले कर रहा है, उसकी नफरत सिर्फ हमसे नहीं है बल्कि तमाम मुसलमानों से है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बेकार में नहीं था कि उसने सलीबियों को अमन का पैगाम भेजा। मफाहमत से उसका मतलब है कि मिलकर काम करते हैं। अब से जो आदमी उस तख्त पे बैठा है वो हर लम्हा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजाब है और उसे मारने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे मुझे कितना ही उकसाए, लेकिन मैं उसे ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने शाम में सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त की सरजमीन की तरफ पेशकदमी की है। वो सरजमीन हमारा वतन है। तो बोरो कहता है, लेकिन उसके दरवाजे हम पर बंद हैं, हम ये दरवाजे तोड़े बगैर गुमुश्तगिन को खत्म कैसे करें? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उसे उसी के तरीके से खत्म करूंगा, मैं उसके खिलाफ साजिश करूंगा, मैं उसे मुसलमानों के खून का एक कतरा भी बहाने नहीं दूंगा और उसे तख्त से उतारूंगा। अब मेरी कब्र खोदो और हर तरफ ऐलान कर दो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मार दिया गया है। ये सुनते साथ ही सब चौंक जाते हैं और अली पूछता है, मेरे सुल्तान, आप ये क्या कह रहे हैं? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सहराई हमलों के बारे में सोचो। मिस्री शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। यह सुनते साथ ही उनके साथी मुस्कुरा देते हैं। दूसरी जानब कुदस में मारिया बाल्डोन से कहती है, मैं शहजादी सबीला की शादी के अचानक फैसले पर बहुत परेशान थी। तो बाल्डोन कहता है, मैं भी वही तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शहजादी सबीला से बात की है। तो मारिया कहती है, और उसने कहा कि वो लाडगाय से शादी करने के लिए पुरज़्ज़म है ना? लेकिन क्या होगा अगर सबीला को लाडगाय ने शादी पर मजबूर किया हुआ? तो बाल्डोन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तो मारिया कहती है, लाडगाय अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मत भूले, अगर वो शहजादी से शादी कर ले तो उसके बादशाह बनने में सिर्फ एक रुकावट रह जाएगी और वो रुकावट सिर्फ आप हैं। बाल्डोन कहता है, आपने ठीक कहा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तो मारिया उससे कहती है, आप इस शादी की मुखालफत न करें बल्कि इसे मुलतवी कर दें। लाडगाय बहुत एहतियात से चल रहा है, लेकिन रवादारी ये वाहद चीज होगी जो उसे गलत बनाएगी। उधर जमुर्द फातिमा खातून से कहती है, अगर प्याली में जहर होता तो इसका असर पहले ही ज़ाहिर हो चुका होता। तो जवाबन फातिमा खातून कहती है, ठीक है, शमसा को जगा दो। जमुर्द शमसा खातून को उठाती है और दवा पिला देती है। दूसरी जानब वजीर सलाहुद्दीन
सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, गमुश्तगिन का वाहिद मकसद अयूबियों को बेअसर करना और काहिरा पर कब्जा करना था। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब वो मेरी मौत की खबर सुनेगा तो वो सलीबियों के साथ ताउन करेगा और काहिरा की तरफ पेशकदमी करेगा, जबकि मंसूबा कदम ब कदम चल रहा होगा। मैं यहाँ हूँगा नजरों से ओझल। तो बोरो कहता है कि मुश्तगिन पहले मिस्र के लिए एक नायब मुकर्रर करेगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, और यही हमारे लिए एक मौका होगा। तुम जब नायब को पकड़ोगे तो शाम के हुक्मरान को पैगाम भेजेगा और इसकी मुखालफत करेगा। गमुश्तगिन को काहिरा आने के लिए सलीबी फौज के साथ ताउन करना पड़ेगा। हमारे पास खेल के पत्ते के तौर पर गोकबोरू है, लेकिन उसके लिए हमें उसके दिमाग और शऊर को बहाल करना होगा और उसे बावर करवाना होगा कि असल दुश्मन गमुश्तगिन है। तो बोरो कहता है, चलें मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद आगे क्या होगा? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, गोकबोरू अपने खून का हिसाब लेने के लिए गमुश्तगिन तक जाएगा और वो बहाना करता रहेगा कि वो उसके साथ है। वो मेरी मौत का ऐलान करेगा और काहिरा की जानब पेशकदमी करेगा। वो उसे बताएगा कि वो फौज की क़ियादत करना चाहता है। जब शाम और सलीबियों की मुतहदा फौज काहिरा के मज़ाफ़ात में पहुंचेगी, बोरो उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो गोकबोरू अपने सिपाहियों के साथ रुख बदल लेगा। हाँ? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अहम बात, आप उस दीवान में होंगे जो शाम में मुलाकात करेगा। मंसूबा अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए आपको अपने मुंह बंद रखने होंगे। ये राज यहाँ पर मौजूद लोगों के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। तो बोरो पूछता है, और काजी फाजिल भी? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आर्जी तौर पर वो भी नहीं जान पाएंगे। हमें ये करना है ताकि दुश्मन को यकीन हो जाए कि मैं मार गया हूँ बोरो। दूसरी जनब एबलन में विलियम बालन से कहता है, जब ये मालूम होगा कि हम फरार हो गए हैं तो मारिया एबलन में फौज भेज सकती है। मगर बालन गहरी सोच में पड़ा होता है। ये देखकर विलियम कहता है, आपका दिमाग अब भी सबीला की तरफ है ना? तो जवाबन बालन कहता है, मेरा दिल और जहन वहीं पर अटका हुआ है विलियम। तो विलियम उससे कहता है, शायद वो खुद आपके साथ नहीं आना चाहती थी। तो बालन कहता है, मैं उसे जानता हूँ विलियम, अगर वो मेरे साथ नहीं आना चाहती थी तो कोई और वजह जरूर होगी। तो विलियम कहता है, हमारे पास एक धुंधली तस्वीर है, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें जंदान से किसने बचाया है। तो बालन कहता है, सबीला के पास इन तमाम सवालात के जवाबात हैं। मुझे कुदस जाना चाहिए और सबीला से मिलना चाहिए। ये सुनकर विलियम उसके पास आता है और कहता है, हमारे लिए कुदस सिर्फ एक जहन्नम का दरवाजा है। तो बालन कहता है, शायद मुझे उन शोलों में जल जाना चाहिए विलियम। इसी लम्हे मार्कोस आता है और कहता है, कुदस में मौजूद हमारे आदमियों ने खबर भेजी है, शहजादी सबीला ने लाडगाय से शादी करने का फैसला किया है। यह सुनते साथ ही बालन और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर काहिरा में काजी फाजिल बेचैनी की हालत में ठहल रहे होते हैं। इसी लम्हे सिपाही आकर कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन शहीद हो गए हैं, उनकी मैयत महल में लाई जा रही है। यह सुनते साथ ही काजी फाजिल गमगीन होते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में भी हो? यह कहते साथ ही वो सिपाही को धकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एबलन में बालन कहता है, यह सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वाज़े तौर पर लाडगाय ने सबीला को शादी पर मजबूर किया है। तो विलियम कहता है, अगर शहजादी ना चाहती? तो बालन उसकी बात काटते हुए कहता है, तुमने थोड़ी देर पहले एक धुंधली तस्वीर का जिक्र किया, अब वो तस्वीर वाजे हो गई है। लाडगाय ने ही हमें जंदान से फरार होने दिया। तो विलियम कहता है, और बदले में उसने शहजादी सबीला को शादी करने पर मजबूर किया, यानी कि ये लाडगाय के घटिया चालों में से एक चाल थी। तो बालन कहता है, सबीला ने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन के साथी एक मैयत को उठाए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये मंजर देखते हुए अलीसा कहता है, तो क्या खत्म हो गया? क्या सलाहुद्दीन मार गया? तो उसका सिपाही कहता है, अफंदी ऐसा ही लगता है। मैं क्या कहता हूँ, दोबारा से गुलामों को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दें वापस। हो सकता है कि हमें दोबारा कोई ऐसा मिल जाए जो मिस्र का वजीर बन सके। तो जवाबन अलीसा कहता है, नहीं, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वजीर सलाहुद्दीन के साथी गमगीन होने का नाटक कर रहे होते हैं। काजी फाजिल बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये क्या हो गया मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह हम पर रहम फरमा। क्या उम्मत की उम्मीदें इस तरह एक एक करके खत्म होंगी? पहले हमें सुल्तान नूरुद्दीन के और अब बगैर सलाहुद्दीन के छोड़ दिया मेरे अल्लाह। काजी फाजिल बहुत ज्यादा गमगीन हो रहे होते हैं और मजीद कहते हैं, हमारा मकसद बगैर रहबत के रह गया मेरे अल्लाह, तू हमें रहम फरमा। खलील उन्हें हौसला देता है तो वो खलील के गले लग जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, खलील ये कैसे हुआ? किसने मारा हमारे सुल्तान को? तो एथरिस कहते हैं, गोकबोरू, उस गद्दार ने हमारे लिए जाल बिछाया, वो हमारे हाथ से भाग गया, लेकिन हम अपना बदला लेंगे। बोरो साहब उनका पीछा कर रहे हैं। तो काजी फाजिल कहते हैं, वालदा सुल्ताना और शमसा को हम ये कैसे बताएंगे? या अल्लाह हमें कुव्वत दे। अंदर शमसा खातून उठ खड़ी होती है। ये देखकर फातिमा खातून बहुत खुश होती हैं और कहती
कहती हैं, अल्लाह जमुर्द से राजी हो, हमने उसे बेवजह बुरा समझा। तो शमसा खातून पूछती है, क्या जमुर्द के साथ कोई मसला है? जवाबन फातिमा खातून कहती है, नहीं कुछ नहीं है बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज आराम है। तो शमसा कहती है, क्या सलाहुद्दीन के बारे में कोई खबर है? वो किस हाल में है? तो फातिमा खातून कहती है, सलाहुद्दीन बोरो तक पहुंचने के लिए काहिरा से रवाना हुआ, वो बाहिफाजत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी लम्हे वहाँ काजी फाजिल आते हैं और बहुत ही ज्यादा गमगीन होते हुए कहते हैं, हमारे सुल्तान खालके हकीकी से जा मिले हैं। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून और शमसा खातून को एक जोरदार धचका लगता है और शदीद गम में मुब्तला हो जाती हैं और रो पड़ती हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।